नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह उत्पन्न होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे भी कारण जानेंगे जिनकी वजह से लक्ष्मी तत्काल ही चली जाती है। तो वे विशेष चीज़ हैं हमारे सोने वाले जो बिस्तर होते हैं, उन पर कुछ भी चीज़ें रखने मात्र से घर में लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, और साथ ही साथ लक्ष्मी भी हमारा साथ छोड़कर चली जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे घर का सूपा। सब जानते हैं कि सूपा को अनाज साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसे सिर्फ सूपा ही नहीं मत समझिएगा जो सिर्फ अनाज साफ करता है। इसको हम साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। इसलिए शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक अवसरों पर नया सूपा खरीदा जाता है और उसकी पूजा की जाती है, और उस पे स्वास्तिक आदि बनाया जाता है। कोई भी शुभ अवसर में सूपा का उपयोग जरूर किया जाता है, जैसे शादी विवाह आदि में। दिवाली में जैसे घर में झाड़ू की पूजा होती है, वैसे सूपा की भी पूजा की जाती है। आप गलती से भी अगर आप इसे बेड पर रखते हैं तो इससे लक्ष्मी तुरंत तत्काल ही चली जाती है। आप सभी यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी सूपा बिस्तर पर ना रखें एवं उससे स्पर्श भी ना कीजिए। सूपा को बिस्तर से स्पर्श भी नहीं कराना चाहिए। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, बिस्तर पर खाना खाना आदि लक्ष्मी इससे रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। तो दोस्तों हर चीज़ का एक अलग स्थान होता है। वास्तुशास्त्र की माने तो आपके किचन का अलग स्थान, बेडरूम का अलग स्थान है। हर घर की हर चीज़ों का अलग अलग स्थान होता है। खाने खाने का, पानी पीने का, पानी रखने का, बर्तन रखने का आदि, इन सब का अलग अलग स्थान रहता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बिस्तर पे करते हैं, इन सब चीज़ों को बिस्तर पर ऊपर रखते हैं, जूठी बर्तनों को रखते हैं, तो इससे भगवान का अपमान होता है। अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी जैसे आपको कहा जाता है कि बर्तन को पैर से मत मारिएगा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि आप यह सब ना करें। ये धीरे धीरे एक बार, दो बार, तीन बार होती हैं, पर ये नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जूठे बर्तन रखने से घर में लड़ाई झगड़े कलह उत्पन्न होते हैं। अब तीसरी चीज़ यह है दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ की माने तो जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, चालीसा होते हैं, उन्हें कभी भी बिस्तर पर नहीं रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आपको इसको बिस्तर पर रख कर नहीं पढ़ना चाहिए, और धार्मिक किताब को तो बिस्तर से स्पर्श भी नहीं कराना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का अपना अलग स्थान होता है एवं महत्व होता है, जिन्हें आसन पर बैठकर ही पढ़ा जाता है। आप सभी यह ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगली चीज़ यह है कि आपको कभी भी बिस्तर पर अपने नमक नहीं रखना चाहिए। नमक हमारे घर का एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है दोस्तों। नमक में न बरकत निवास करती है, तो कभी भी बिस्तर पर नमक रखकर छोड़ देना या फिर नमक के बर्तन को ही बिस्तर पर छोड़ देना, इन्हें न बिस्तर पर ना रखें। तथा क्योंकि एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि हमारा सोने वाला जो बिस्तर होता है उसे अपवित्र ही माना जाता है। यह सब गलतियां आपको बार बार नहीं करनी है। अगर कभी गलती से हो जाए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान हमें और आपको रखना चाहिए। तो यह जो नियम है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से घर में लड़ाई झगड़े कलह उत्पन्न नहीं होते हैं। दोस्तों एक बात और है कि वास्तुशास्त्र के अंतर्गत सोने वाले बिस्तर के ऊपर यानी कि छत पर उस बिस्तर के बीचों बीच बीम नहीं होनी चाहिए। उस तरह के बीम होने से कहा जाता है कि परिवार में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े कलह और मनमुटाव का वातावरण बना रहता है। तो आप यह ध्यान कीजिएगा कि पति पत्नी के बिस्तर के ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए, या उससे हटकर हो तो संभव हो तो उसको हटकर थोड़ा रखना चाहिए। पति पत्नी का जो बिस्तर है उसे बीम से थोड़ा हटकर रखना चाहिए। यदि संभव ना हो तो आपको करना क्या है, आप रात में सोने से पहले थोड़े से कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर रख दीजिए, जिससे घर में बड़ी शांति रहती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।